हेलो फ्रेंड्स, आपका सक्सेस बूस्ट चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें बताया गया है कि एक पत्थर कैसे बना भगवान। चलिए शुरू करते हैं। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब देने लगता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरह से सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं पा सकता। और ये भी याद रखिए कि हमें सफलता पाने के लिए मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी के साथ एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना थोड़ा मारता है, पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाता ही है कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, विनती करने लगता है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सह लो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं सुनी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन वो पत्थर बर्दाश्त करता रहा। देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन के बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगीं और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन एक पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते और ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था। अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता तो आज सारे लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकना मत और किसी और रास्ते की शुरुआत मत शुरू करना, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।